गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम अनिल वर्मा, श्री गंगानगर, राजस्थान से। तो स्टूडेंट, अपने ओशनोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान और दूसरी बड़ा और जो क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, ये वाला पोर्शन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने जियोमॉर्फोलॉजी यानी जो भूआकृति विज्ञान है वो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक बचे हैं ओशनोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी की, वो भी अपने साथ साथ क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो स्टूडेंट आप देखिए, अपना जो पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी यानी इसको क्या बोलती है, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, पहले शब्द को डिफाइन किया जाए, यानी जियोमॉर्फोलॉजी है क्या चीज। जियोमॉर्फोलॉजी शब्द से बना है जियो, और यहां पर दूसरा वर्ड आया है प्लस में अपने मोर्फो, और तीसरा जो वर्ड बनता है लोगस। जियो, मॉर्फो और कौन सा, लोगस, जिसमें यहां पर जियो का मीन क्या है, अपने कहीं अर्थ। मोर्फा का मीन क्या है, फॉर्मेशन, और लोगस का मतलब क्या करना, स्टडी करना। तो क्या होगा, अर्थ के फॉर्मेशन की स्टडी करना ही हमारे पास क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसको अपने डेफिनेशन के रूप में अपने लिखें, स्टडी रिलेटेड टू फॉर्मेशन, यानी एक स्टडी है रिलेटेड टू फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड डिफरेंट टोपोग्राफी found on our surface called जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, यानी पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना, अपने निर्माण, पृथ्वी की संरचना, निर्माण और पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान कहलाता है। तो अपनी मॉर्फोलॉजी, जो जियोमॉर्फोलॉजी, इसका शब्द का अर्थ जान गए, यानी जियो का मीन क्या है, अर्थ, मॉर्फो का मतलब फॉर्मेशन, लोगस का मतलब अपनी स्टडी करना। किसकी स्टडी करना, अर्थ की स्टडी करना, किसके रिलेटेड, इसके फॉर्मेशन से रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना से, और अपनी बात करें और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड दो कौन सा, डिफरेंट टोपोग्राफी, बहुत सारी टोपोग्राफी मिलती हैं, यानी बहुत सारी स्थलाकृतियां मिलती हैं ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। अब यहां पर वर्ड आया अपने पास टोपोग्राफी। इस टोपोग्राफी वर्ड को अपने समझते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ें। आगे वर्ड आया अपने पास टोपोग्राफी यानी स्थलाकृतियां, इसको कहीं अपनी स्थलाकृति, इसको लिखें अपने डिफरेंट शेप फाउंड ऑन अर्थ सरफेस different shape found on our surface
कॉल्ड टोपोग्राफी, टाइप ऑफ टोपोग्राफी। तो इसको कर रहे हैं पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सतह पर मिलने वाली विभिन्न संरचनाओं को, जो विभिन्न शेप मिलती हैं को स्थलाकृति कहा जाता है। अब यहाँ पर दूसरा वर्ड आएगा अपने पास रिलीफ। रिलीफ क्या चीज़ है? रिलीफ यानी अपने कहाँ है उच्चावच। यहाँ पर अगर देखो इस वर्ड से पता लग गया उच्चावच का मतलब उच्च, यानी उच्च प्लस में कौन सा नीच, यानी अपने कहीं ऊंचा और कौन सा जो नीचा स्थान होगा, इन दोनों को ही क्या बोलेंगे उच्चावच। यानी ऊंचा भी स्थान हो सकता है और क्या हो सकता है नीचा स्थान, यानी हाईलैंड और अपने क्या लोलैंड, जो टोपोग्राफी मिलती है ऑन अर्थ सरफेस कोल्ड क्या बोलेंगे रिलीफ। तो यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं हाईलैंड एंड लोलैंड टोपोग्राफी फाउंड ऑन अर्थ सरफेस, कॉल्ड रिलीफ। यानी स्थल भाग यानी अर्थ पर लिख सकते हैं स्थल भाग पर मिलने वाली ऊंची व नीची स्थलाकृतियों को उच्चावच कहा जाता है। आपको उच्चावच में दोनों ही होंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है माउंटेन है, उसके साथ में क्या है ये अपने क्या है प्लेट्यू यानी पठार, और ये क्या है पर्वत, और ये क्या आ गया मैदान, ये जो प्लेन्स एरिया है। तो हाईलैंड और लोलैंड इन सभी टोपोग्राफी को अगर एक नाम से बोलना हो तो अपने क्या बोल सकते हैं रिलीफ। यानी हाईलैंड एंड लोलैंड टोपोग्राफी दोनों को क्या बोला जाएगा अपने रिलीफ कहेंगे। तो टोपोग्राफी आप स्थलाकृति सब समझ गए, उसके बाद रिलीफ समझ गए, यानी हाईलैंड और लोलैंड जो ऊंचावच और जो नीचावच दोनों ही प्रकार की स्थलाकृतियों क्या बोलते हैं अपने रिलीफ यानी उच्चावच कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखो उच्चावच के अंदर ये देख लेते अपने क्या पढ़ते हैं, एक तो स्लोप के बारे में, स्लोप यानी ढाल के बारे में इसमें क्या की जाती है स्टडी की जाती है। किसके बारे में? स्लोप यानी ये कितना ढाल है, यानी ये वाला ढाल कितना है, ये ढाल स्लोप की स्टडी की जाती है। और अपने बात करें इसके डेप्थ में भी बात करते हैं, डेप्थ यानी जो गहराई की भी स्टडी करते हैं। इसकी हाइट यानी जो ऊंचाई है, इन सभी की स्टडी कहाँ की जाती है उच्चावच के अंदर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। रिलीफ है जो रिलीफ क्लासिफाइड 3 पार्ट, कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है, यानी जो उच्चावच है उच्चावच को कितने भागों में बांटते हैं 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपने बात करें प्राइमरी रिलीफ।
प्राइमरी रिलीफ। प्राइमरी रिलीफ यानी प्राथमिक उच्चावच, प्राथमिक उच्चावच। और दूसरा देखिए अपने, दूसरा आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी रिलीफ, रिलीफ यानी द्वितीयक उच्चावच, द्वितीयक उच्चावच। और तीसरा अपने डिफाइन करेंगे टर्सरी रिलीफ, टर्सरी रिलीफ यानी तृतीयक उच्चावच। यानी अपने को 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया है रिलीफ को, यानी जो उच्चावच है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइडेशन किया गया है, प्राइमरी रिलीफ, सेकेंडरी रिलीफ और कौन सा, टर्सरी रिलीफ। प्राइमरी रिलीफ के अंदर अपने क्या स्टडी करेंगे, प्राइमरी रिलीफ का मतलब यानी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले क्या बने, वो सारे वो कैटेगरी किस में आएंगे, प्राइमरी रिलीफ के अंदर। जब द्वितीयक उच्चावच उसके बाद क्या बना और उसके बाद क्या बना, जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यानी प्राथमिक उच्चावच में सबसे पहले कॉन्टिनेंट और ओशियन यानी जो महाद्वीप और महासागरों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। उसके बाद जो द्वितीयक उच्चावच में अपने पढ़ते हैं पर्वत पठार जो है उनका यानी माउंटेन और प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ सेकेंडरी रिलीफ के अंदर। और तृतीयक उच्चावच में इन दोनों के अप्रदन के कारण जो स्थलाकृतियां बनी वो कौन से आएंगे, टर्सरी रिलीफ के अंदर। अब इनको अलग अलग अपने क्लासिफाइड करते हैं, प्राइमरी रिलीफ, सेकेंडरी रिलीफ और कौन सा, टर्सरी रिलीफ क्या चीज़ है। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने क्लासिफाइड करते हैं प्राइमरी रिलीफ को, तो इसमें लिखें दीज आर लार्जेस्ट रिलीफ। यह सबसे बड़ी क्या है, उच्चावच। ये सबसे बड़े उच्चावच हैं और सबसे ओल्ड भी, सबसे लार्जेस्ट भी कह सकते हैं, सबसे ओल्ड भी कह सकते हैं। प्राइमरी रिलीफ में क्या बना था, अपने कह सकते हैं या तो कॉन्टिनेंट का बना या क्या बने, ओशियन बने। ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन ये है कॉन्टिनेंट यानी जो महाद्वीप और क्या बने थे, महासागरों का निर्माण हुआ था। सबसे पहले क्या बने, महाद्वीप और क्या बने, महासागर। तो अपने कह सकते हैं यानी प्राइमरी रिलीफ में कॉन्टिनेंट और ओशियन का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। अब जो कॉन्टिनेंट जो बने थे जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अपन यहाँ लिख सकते हैं कॉन्टिनेंट का जो फॉर्मेशन हुआ था यानी जो कॉन्टिनेंट जो क्रस्ट बनी थी, क्रस्ट कब बनी थी, 4.5 यानी 4.5 बिलियन ईयर एगो, यानी 4.5 बिलियन ईयर एगो इसका निर्माण हुआ था। जो ओशियन फ्लोर है इनका निर्माण कब हुआ था, यहाँ पर लिख दे ओशियन क्रस्ट। ओशियन क्रस्ट यानी महाद्वीप जो महासागरीय जो क्रस्ट है इसका निर्माण हुआ था 1.70 यानी 170 मिलियन ईयर एगो। तो सबसे पहले क्या बने, कॉन्टिनेंट बने और उसके बाद अपने पास क्या बने, ओशियन बने। अब जो कॉन्टिनेंट है इसकी जो क्रस्ट है इसका फॉर्मेशन किसकी हुआ है, अपने कहें ग्रेनाइट रॉक से, यानी जो ग्रेनाइट चट्टानों से अपने इसका कह सकते हैं बेसाल्टिक रॉक से इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्टिक रॉक यानी जो बेसाल्ट चट्टाने इसका बेसाल्ट चट्टानों से इसको अपने कह सकते हैं ग्रेनाइट। अब अपने जानते हैं कि बेसाल्टिक जो रॉक्स है यानी कंपेयर ऑफ ग्रेनाइट रॉक, इन दोनों की तुलना में ज़्यादा हैवी कौन सी होती है, भारी ज़्यादा कौन सी होती है, बेसाल्टिक रॉक ज़्यादा। इसकी तुलना में ये क्या होती है, हल्की। ये कौन सी है, हल्की। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिखना तो इसके नीचे ही है पर दिखाई नहीं देगा। देखो इधर, अगर देखो क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। इसकी डेंसिटी
डेंसिटी यानी जो घनत्व, इसका घनत्व इसके कंपेयर में यहाँ पर घनत्व क्या मिलेगा, यहाँ पर कम मिलेगा, यहाँ पर घनत्व कम मिलेगा। घनत्व कम है तो इसका जो वेट है, वेट यानी इसका जो अपना भार है, भार भी क्या होगा, कम होगा। अब ये वाली जो ओशन क्रस्ट है इसका जो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा, यानी जो घनत्व कह देते हैं, घनत्व, घनत्व इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर घनत्व ज़्यादा है तो इसका जो वेट है, वेट यानी इसका भार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कंपेयर अपने ओशनिक रॉक्स में। और ये वाला ओल्ड पार्ट है तो ये भी लिख सकते हैं, ये वाला कैसा ओल्ड पार्ट है, और ये कह सकते हैं अपने क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं अपने ये क्या है, न्यू पार्ट है। तो यहाँ से पता लगा, अगर क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी रिलीफ यानी प्राथमिक ऊंचावच कौन कौन से हैं, तो आपको दो ही टिक करने हैं, एक तो कॉन्टिनेंट टिक करना है और कौन सा, महासागर। यानी दो ही ऊंचावच हैं जो कौन से हैं, प्राइमरी रिलीफ यानी प्राथमिक ऊंचावच में शामिल किए जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने सेकेंडरी रिलीफ के बारे में बात करते हैं। दो नंबर पर हमारे सामने आ रहे हैं सेकेंडरी रिलीफ। द्वितीयक ऊंचावच। अब द्वितीयक ऊंचावच क्या है, इनका निर्माण कैसे हुआ, वो अपने देखते हैं। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं सेकेंडरी रिलीफ। सेकेंडरी रिलीफ द्वितीयक ऊंचावच। अब द्वितीयक ऊंचावच का निर्माण कैसे हुआ वो अपने देखते हैं। इधर देखिए, ये अपना क्या है, ये अपना कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, और ये वाली ओशन अपने क्या है, ये सरफेस वाला पार्ट। और ये क्या है, ये जो सरफेस टिकी हुई है, किसके ऊपर टिकी हुई है, प्लेट के ऊपर टिकी हुई, वो ये क्या है, सरफेस। सरफेस यानी कौन सा है, धरातल वाला भाग है, ठीक है। और यहाँ पर जो भरा हुआ है, प्लेटों के नीचे क्या भरा हुआ है, ये मैग्मा, ये भरा हुआ है मैग्मा। यहाँ पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, अपने कहेंगे इंडोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक यानी जो कौन से बोलते हैं, अपने आंतरिक बलों। इन आंतरिक बलों का मैग्मा क्या करता है, मूव करता है। मैग्मा यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा ऊपर की ओर। मैग्मा मूव करेगा जब इस प्लेट के सारे गति करेगा, तो इन प्लेट को देखो, यहाँ पर दो प्रकार की प्रोसेस होगी। जब मैग्मा इस प्रकार से गति करे, इस प्लेट को आगे दर्शाएगा। जब प्लेटें आपस में क्या होती है, कोलाइड होती, जब आपस में टकराएगी तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, अभिसरण की गति होगी, यानी अपने कन्वर्जेंट की प्रोसेस। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो कौन सी प्रोसेस होगी, डाइवर्जेंट, यानी बात करें अपने अपसरण की प्रोसेस होगी। जब प्लेटें आपस में टकरा रही यानी कोलाइड हो रही है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा दो प्लेटों टकराने से, यानी क्या बनेंगे, माउंटेन, यानी फोल्डिंग माउंटेन का क्या होगा, निर्माण होगा। अगर दो प्लेटें आपस में दूर जा रही हैं तो मैग्मा क्या निकलेगा, बाहर की ओर क्या बनेंगे, रिज बनेंगे या बनेंगे कटक बनेंगे, क्या बनेंगे, कटक। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे ही क्या होगा कोलाइड होगा, कन्वर्जेंट की प्रोसेस होगी, तो क्या बनेंगे, फोल्डिंग माउंटेन या क्या बनेंगे, प्लेट्यू वगैरह का जो फॉर्मेशन होगा, रिज वगैरह बनेंगे वो इसी से। तो यहाँ पर अपने लिख सकते हैं कौन सा, इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, या तो यहाँ पर होगा माउंटेन बनेंगे, अपने कह सकते हैं पर्वतों का निर्माण। कौन से रिलीफ है, सेकेंडरी रिलीफ। माउंटेन के बाद प्लेट्यू यानी जो पठार है, पठारों का निर्माण भी होगा। पठार के बाद अपने कहें, अपने रिज कह सकते हैं, रिज को कहीं अपने कटक, और भी बन सकते हैं रिफ्ट वैली,
रिफ्ट वैली। जो रिफ्ट घाटी है, घाटी का निर्माण होता है, अपने सीधी वैली बन सकती है, यानी जो घाटियों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है, ये जो सारी जो स्ट्रक्चर है, ये कैसी है। अब अपने ट्रेंच भी बन सकते हैं, ट्रेंच यानी जो गर्त का भी क्या हो सकता है, निर्माण। तो अपने पर्वत पठार, ये जो आपसे पूछा जाए, पर्वत कैसे है, सेकेंडरी रिलीफ के, प्लेट्यू सेकेंडरी रिलीफ के, रिज वैली, ये जो ट्रेंच, ये सारे सेकेंडरी रिलीफ यानी द्वितीयक ऊंचावच हैं। और प्राइमरी रिलीफ कौन देते हैं, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, यानी महाद्वीप और महासागर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अपने सेकेंडरी रिलीफ हो चुके हैं। ये कौन सी प्रोसेस से बनेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं अपने कि इंडोजेनेटिक फोर्स है, यानी प्लेट के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये अपना पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अपसरण और अभिसरण गति, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं, वो बात की बात है। तो यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपनी टर्सरी रिलीफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है तृतीयक ऊंचावच। तृतीयक ऊंचावच, टर्सरी रिलीफ, टर्सरी रिलीफ। अब ये टर्सरी रिलीफ क्या है, अब देखिए इनका निर्माण कैसे होगा। यहाँ पर कोई भी क्या पड़ी है, रॉक्स, ये चट्टान, ये कोई माउंटेन है। अब इसका क्या हो जाए, अपने कहें वेदरिंग हो जाए, वेदरिंग क्या हो जाए, वेदरिंग। वेदरिंग को क्या बोलते हैं, अपने अपक्षय। सबसे पहले अपक्षय कहते हैं किसे, अपक्षय किसे कहते हैं, रॉक्स आर ब्रेक डाउन ऑन द प्लेस कॉल्ड वेदरिंग, यानी चट्टान का अपने स्थान पर टूटना फूटना ही क्या कहलाता है, अपने कहेंगे वेदरिंग। चट्टान है, चट्टान अपने स्थान पर टूटी फूटी, कैसे टूटी वो बात की बात है, वो अपने जब टॉपिक आएगा उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। वेदरिंग का मीन क्या है, रॉक्स आर ब्रेक डाउन ऑन द प्लेस, चट्टान का अपने स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है, अपक्षय। अब इनका क्या हो जाए, एरोजन, क्या हो जाए बच्चों, एरोजन। एरोजन या ये भी हो सकता है अप्रदन, यानी अपक्षय और अप्रदन क्रिया के दौरान जहां इनका डिपोजिशन होगा, इन दोनों के सम्मिलित प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन भी बोलते हैं। डेन्यूडेशन यानी अनाच्छादन, अनाच्छादन। तो सीधा लिखते हैं, अनाच्छादन क्रिया के दौरान या अपक्षय व अप्रदन क्रिया के दौरान चट्टानों का जहां क्या होगा, डिपोजिशन होगा, तो बहुत सारी क्या बनेगी, टोपोग्राफी बनेगी। तो कौन से हैं, उनको क्या बोलेंगे, तृतीयक ऊंचावच। डेन्यूडेशन का जहां क्या होगा, डिपोजिशन, डिपोजिशन यानी क्या होगा, निक्षेपण होगा। जो स्थलाकृतियों का निर्माण होगा उसी को क्या बोलेंगे, अपने तृतीयक ऊंचावच। ये तो यहां लिख सकते हैं, अपक्षय व अप्रदन क्रिया के दौरान अपक्षय व अप्रदन क्रिया के दौरान क्या होगा, अवसाद के जमाव से, अवसाद के निक्षेपण से, ये लिखो, अवसाद के निक्षेपण से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसे तृतीयक ऊंचावच में शामिल करते हैं, तो यहां लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड एरोजन,
प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड एरोजन, सेडिमेंट डिपॉजिट, सेडिमेंट डिपॉजिट क्या हो जाएगा, सेडिमेंट डिपॉजिट एंड फॉर्मेशन न्यू टोपोग्राफी, इंक्लूडेड टर्सरी रिलीफ। तो इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? सबसे पहले इसमें जो टोपोग्राफी आएगी अपनी कहेंगे प्लेन, यानी जो मैदानों का जो निर्माण होते हैं वो कौन सी ऊंचा बचा है। देखो पर्वत पठार मैदान अपने तीन इकट्ठे बोलते हैं, पर्वत पठार मैदान, लेकिन जो मैदान है वो कौन से रिलीफ के अंदर आएंगे, अपने कहेंगे टर्सरी रिलीफ के। ठीक है, ये जो पर्वत है इसके घिसा यानी टूटा नदियों के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, अपरदन हुआ, तो धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगा, एक दिन प्लेन में बदल जाएगा। तो ये वाली बात है, जो प्लेन्स इंक्लूड किए जाते हैं कौन से हैं, टर्सरी रिलीफ यानी तृतीयक ऊंचावच है। और क्या आएंगे, गॉर्ज आएंगे, गॉर्ज भी इसी में आएगा, ये भी अपरदन क्रिया का दौरान है। गॉर्ज के बाद कैनियन, ये भी इसी में आएंगे। तो प्लेन्स, गॉर्ज, कैनियन ये सारे किस में आएंगे, तृतीयक ऊंचावच में। तो दोबारा से देखो, यानी अपक्षय अपरदन यानी वेदरिंग एंड एरोजन, या इसको बोल सकते हैं डेनुडेशन, अनाच्छादन प्रक्रिया के दौरान जो सेडिमेंट जहाँ डिपॉजिट होगा, जो टोपोग्राफी बनेगी या निक्षेपण क्रिया या अनाच्छादन के दौरान जो टोपोग्राफी बनेगी उसी को क्या बोलेंगे, तृतीयक रिलीफ, यानी तृतीयक ऊंचावच में क्या करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। जैसे प्लेन का निर्माण होगा, गॉर्ज का निर्माण होगा, और कैनियन यानी कंदराएं। तो ये सारे कौन से हैं, टर्सरी रिलीफ के अंदर है, तृतीयक ऊंचावच। तो स्टूडेंट आज अपन ने स्टार्ट किया जीओमॉर्फोलॉजी यानी जो भूआकृति विज्ञान है। आप पूरा हर टॉपिक इसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिसमें आपको नया से नया अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सको। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।